हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं नरेशन में डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग क्लाउज, रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच बोलो या रिपोर्टेड क्लाउज बोलो, बात एक ही है। यहां पर हम पहले ही बता चुके थे कि अगर ये रिपोर्टिंग क्लाउज या रिपोर्टेड स्पीच स्टेटमेंट में हो या क्वेश्चन में हो, तो इस बात को हम पहले ही बता चुके हैं। स्टेटमेंट रहे यस नो, और अगर यस नो है तो ये कोमा, ये कोटेशन के बदले में यहां पर दैट लगता था, जो पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे। क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा चुका है कि क्वेश्चन दो तरह का, एक WH क्वेश्चन। अगर WH क्वेश्चन रहेगा तो ये कोमा कोटेशन मार्क के लिए कुछ नहीं लगेगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है अगर ये रिपोर्टेड क्लाउज या रिपोर्टेड स्पीच, तो वहां पर इफ या वेदर लगाते हैं। लेकिन आज हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे तीसरे तरह का सेंटेंस जो कमांड होता है। ये कमांड, अगर ये रिपोर्टेड क्लाउज या रिपोर्टेड स्पीच, एक ही बात हुई, कमांड में रहे तो फिर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे? तो पहले हमको जानना होगा कि कमांड जो है, ये सेंटेंस कमांड सेंटेंस कैसा होता है। कमांड वो है जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, नो सब्जेक्ट, इसमें नो सब्जेक्ट। दूसरी बात, हमेशा ये V1 का ही बोलबाला रहता है, लेकिन सिचुएशन के आधार पर अगर ये ऑर्डर में है, जिसको हम लोग आदेश कहते हैं, क्या कहते हैं? आदेश। अगर ये आदेश में है तो ये लेट भी रह सकता है या सीधा V1 से शुरू होगा। जैसे पानी लाओ, ब्रिंग वाटर, आदेश है, ऑर्डर है, या लेट ब्रिंग वाटर, पानी ला दो, तो दो स्थिति में रहेगा। अगर ये ऑर्डर में है तो इस तरह का सेंटेंस होगा। ये कमांड के अंतर्गत होता है। हम पहले ही बता दिए कमांड में सब्जेक्ट नहीं आता है, इसमें वर्ब से ही शुरू होता है। दूसरा, अगर ये एडवाइस है, अगर ये एडवाइस है जिसको हम लोग सलाह कहते हैं, क्या कहते हैं? सलाह बोलो या परामर्श बोलो, सलाह बोलो या परामर्श, ये हमेशा V1 से ही शुरू होगा। तीसरा सेंटेंस होता है रिक्वेस्ट, जिसको हम लोग विनती बोलेंगे या निवेदन, जिसमें निवेदन करते हैं। ये सेंटेंस या तो प्लीज या काइंडली के बाद V1 से शुरू होता है सेंटेंस। और चौथा तरह का सेंटेंस जो होता है, इसको हम लोग फॉरबिड कहते हैं, जिसको हम लोग मनाही कहते हैं। मनाही जहां मना की जाती है, ये हमेशा डोंट से शुरू होता है, और तब V1 आएगा, तब सब मिलाकर हम देखते हैं कि कमांड सेंटेंस है जहां V1 का बोलबाला है, यानी V1 का ही मुख्य रूप से प्रयोग सेंटेंस में माना जाता है, यानी वर्ब से ही शुरू होता है। चाहे हम ऑर्डर दें या सलाह दें, या हम रिक्वेस्ट करें, या हम मना करें, फॉरवर्ड हो, तो ये चारों स्थिति में हम देखते हैं क्या कमांड के अंतर्गत V1 का ही स्थिति बना हुआ रहता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। हम रिपोर्टेड क्लाउज को देखेंगे या रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे कि ये कमांड में है, यानी कि अगर वो आदेश में है तो लेट देके V1 या सीधा V1 होगा, और अगर एडवाइस है तो V1 से शुरू होगा, और अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट की सबसे बड़ी पहचान है कि प्लीज या काइंडली। हो सकता है ये प्लीज काइंडली लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, लेकिन उस सेंटेंस में रहेगा, वो रिक्वेस्ट यानी विनती है। और चौथा तरह के वाक्य को हम लोग फॉरबिड कहते हैं, जिसको मनाही, डोंट, जैसे झूठ मत बोलो, डोंट टेल ए लाई, तो टेल फिर V1 आया। ये सब में V1 का ही बोलबाला रहता है कमांड के अंतर्गत। अब हम एक एक सेंटेंस को लेंगे और एक एक सेंटेंस लेकर बताएंगे कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले कमांड में हम बात करेंगे ऑर्डर का। सबसे पहले ऑर्डर की बात करेंगे। यहां क्या रहेगा? सब्जेक्ट देके सेड रहेगा, ये और टू देके ऑब्जेक्ट रह सकता और नहीं भी रह सकता है। उसके बाद ऑर्डर के अंतर्गत जब भी आएगा तो ये V1 से शुरू होगा, हो सकता है आगे लेट रहे और नहीं भी रहे। अगर ऐसा है तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, ये सब्जेक्ट ही रहता है, V1 से रहेगा।
अब रही कि लेट रहे नहीं रहे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जब बनाएंगे तो यहाँ सब्जेक्ट देखिए ये ऑर्डर सेट के बदले में ऑर्डर्ड कर देंगे V2। अगर टू देखे ऑब्जेक्ट है तो सीधा ऑब्जेक्ट आएगा, और नहीं है तो इसको देना ही नहीं है तो टू हट जाएगा और ऑर्डर कर देंगे। सेट के बदले में क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड। उसके बाद जितने कमांड होते हैं सब में कोमा और ये कोटेशन मार्क हटने के बाद टू लगता है, याद रखिएगा क्या लगता है, टू। जबकि पिछले क्लास में पढ़ा दिया था स्टेटमेंट रहे तो दैट, क्वेश्चन रहे तो दो तरह का क्वेश्चन, WH क्वेश्चन से शुरू होता है, WH क्वेश्चन बोले व्हाट, व्हेन, वेयर, तो उसमें कुछ नहीं। और अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब टेंस का 13 अतिरिक्त 11, टोटल 24 ऑक्सिलरीज होता है। उनमें से कोई शुरू होता है इफ या वेदर, इफ या वेदर में से आप कोई एक लगा सकते हैं। लेकिन कमांड में क्या है कि ये हमेशा बिना सब्जेक्ट का संदेश होता है, यानी वर्ब से शुरू होता है और इसमें इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क के बदले में टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर लेट है तो लेट हट जाएगा, नहीं है तो नहीं है, रहेगा तो हट जाएगा, और सीधा V1 से हम सब्जेक्ट उतार देंगे। याद रखिएगा क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है तो टेंस ही नहीं है, टेंस नहीं है तो चेंज ऑफ टेंस का कोई रूल नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन पर्सन चेंज होगा, लेकिन पर्सन चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि टेंस है ही नहीं तो चेंज होगा कैसे। ये भरवन का भरवन ही रह जाएगा, उसके बाद इसको ज्यों को त्यों उतार देंगे, सिर्फ चेंज होगा पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन के रूल से, ठीक है। एक एग्जांपल हम इसके अंतर्गत लेते हैं एक एक करके। जैसे अगर कह दिया जाए शी सेड, दे दिया जाए ब्रिंग वाटर या लेट ब्रिंग वाटर, उसने कहा कही पानी ला दो या पानी लाओ। अगर पानी लाओ तो ब्रिंग वाटर, लेट ब्रिंग वाटर, पानी ला दो। यह स्पष्ट है सर, ये ऑर्डर है। और अगर ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा, शी ऑर्डर्ड, इन्वर्टेड कोमा कोटेशन मार्क टू लगा, उसका V1 का V1 आ जाएगा, लेट हट जाएगा, लेट हट जाएगा। लेट नहीं रहता तो पर भी, रहेगा तो पर भी, जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो लेट को हटा देंगे और फिर वाटर नाउन है आ जाएगा। क्योंकि इसमें पर्सन है ही नहीं इसलिए चेंज की बात नहीं आई, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ऑर्डर की पहचान। ये ऑर्डर जिसको हम लोग आदेश कहते हैं, ठीक है। अब कमांड में ये पहला था ऑर्डर, अब कमांड में हम दूसरा लेंगे एडवाइस। एडवाइस को पढ़ाते हैं। अब दूसरा सेंटेंस है एडवाइस, जिसको हम लोग सलाह कहते हैं। एडवाइस में कहता है कि ये रिपोर्टेड क्लाउज में अब सीधा V1 से शुरू होगा, सीधा V1 से शुरू होगा, और यहां रहेगा सब्जेक्ट देके, सेट देके, टू देके ऑब्जेक्ट। अब ये रहे ना रहे ऑब्जेक्ट कोई बात नहीं है, यहां पर अगर एडवाइस है तो सब्जेक्ट देके यहाँ एडवाइस होगा, ADVISET। क्योंकि ये सी है नाउन के रूप में प्रयोग होता है, यहाँ S होगा चूंकि वर्ब बनाने के लिए। अगर ऑब्जेक्ट है तो सीधा ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं है तो नहीं देना। ये कोमा कोटेशन मार्क के लिए टू लगता है, पढ़ाई दी है कि कमांड में, और सीधा फिर V1 से उसी तरह से बन जाता है। अगर पर्सन है तो चेंज होगा, टेंस तो चेंज होगा नहीं क्योंकि टेंस है ही नहीं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे he said, दे दिया जैसे ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, एकदम एडवाइस है। ऐसे जगह पर हम क्या करेंगे, ही एडवाइस, ADVISET, एडवाइज्ड। क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं तो कोई बात नहीं, टू लगाएंगे कोमा कोटेशन के लिए। ये वर्ब 1 से शुरू है तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा। अगली बार देख रहे हैं कि पर्सन है, पर्सन है, तो पर्सन अगर है तो सेकेंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट अनुसार मी छिपा हुआ मानेंगे, तो ये पॉजिटिव रूप है, तो मी का पॉजिटिव रूप माई पेरेंट्स हो गया। तो होगा ही सेड ओबे योर पेरेंट्स, ही एडवाइज्ड टू
टू ओबे माई पेरेंट्स। क्लियर हो गई। अब रही बात, कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे ऑर्डर अभी पढ़ाएं, ये एडवाइस हुआ, कभी कभी इस सेंटेंस से पता नहीं चलेगा कि ऑर्डर है कि एडवाइस है, लेकिन रिक्वेस्ट में तो पता चलेगा, स्पष्ट प्लीज या काइंडली लिखा रहेगा, और फॉरबिड में स्पष्ट पता चलेगा कि आगे डोंट देके भी1 करेंगे। तो ये रिक्वेस्ट और फॉरबिड एकदम क्लियर हो जाता है, क्योंकि रिक्वेस्ट में आगे प्लीज या काइंडली रहता है, जो वो पीछे भी सेंटेंस के अंत में बने रहे तो पर ये पता चलता है कि ये रिक्वेस्ट है, और फॉरबिड में स्पष्ट पता चलता है कि आगे डोंट है। तो ये दोनों सेंटेंस पकड़ना आसान है। लेकिन ऑर्डर और एडवाइस में कभी कभी होता है कि सेंटेंस का ये रिपोर्टेड क्लाउज या रिपोर्टेड स्पीच में क्लियर नहीं हो पाता है कि ऑर्डर है कि एडवाइस है। तो वैसी स्थिति में अगर कंफ्यूजन में है कि ऑर्डर है कि एडवाइस है, तो वैसे जगह एडवाइस के जगह या ऑर्डर के जगह हम आस्क्ड कर देंगे। याद रखिएगा, ऑर्डर में भी वही बात है जो अभी पढ़ा है कि पता नहीं चले कि ऑर्डर है कि एडवाइस है, तो वैसे जगह पर हम यहाँ पर एडवाइस की जगह पर या ऑर्डर की जगह पर आस्क्ड डाल सकते हैं अगर पता नहीं चले। लेकिन अगर उल्टा पुल्टा हो जाता है तो गलती हो जाएगी, इसलिए इससे बचने के लिए हम यहाँ पर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। ये हो गया तुम्हारा एडवाइस। अब चलते हैं अगला केस पढ़ाएंगे, रिक्वेस्ट। ये रिपोर्टेड क्लाउज या रिपोर्टेड स्पीच कमांड में रहे, और कमांड में स्टेटमेंट कमांड में पहला हमने ऑर्डर किया, एडवाइस किया, तीसरा क्या होगा, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट की पहचान है सर कि यहां पर जो रिपोर्टिंग क्लाउज में सब्जेक्ट देखे सेट रहेगा, हम बता दिए थे कि टू देखे ऑब्जेक्ट रह सकता नहीं भी रह सकता, वही पुरानी बात। और यहां रिक्वेस्ट में, कमांड के अंतर्गत रिक्वेस्ट में या तो प्लीज होगा या काइंडली होगा, उसके बाद भी1 से सेंटेंस होगा। इसकी पहचान है कि प्लीज या काइंडली रहेगा। ये प्लीज या काइंडली हो सकता है सेंटेंस के लास्ट में भी रहे। जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट देके अगर प्लीज काइंडली है तो सेट की जगह रिक्वेस्टेड होगा, REQUESTED रिक्वेस्टेड, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट देंगे इसके जगह पर, और नहीं है तो नहीं देंगे, डायरेक्ट यहाँ टू नहीं लगेगा। और फिर वही कोमा कोटेशन मार्क के लिए टू, और रिक्वेस्ट के अंतर्गत जो प्लीज काइंडली होता है साफ हटा देंगे, ये नहीं आता है इनडायरेक्ट स्पीच में, सीधा ये भी1 आता है। ये सीधा भी1 यहाँ चलाएगा, और जो शेष बचा है उसको डाल के फुल स्टॉप दे देंगे। फिर वही टेंस चेंज नहीं होगा, पर्सन चेंज होगा। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर दिया रहे he said to me प्लीज हेल्प मी, उसने मुझसे कहा कृपया मेरी मदद करें। ये चलेंगे, ये है रिपोर्टिंग क्लाउज, क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड, क्या होगा, मी, टू हट जाएगा, यहां पर टू हट जाएगा क्योंकि टू नहीं आता है। अब ये कोमा और कोटेशन मार्क के लिए क्या लगेगा, इसमें टू, कोटेशन में क्या ये रिक्वेस्ट के अंतर्गत रहे या किसी भी कमांड के अंतर्गत रहे, यहाँ टू लगेगा। प्लीज काइंडली को हटा देना, यानी प्लीज है तो हटा देंगे, सीधा हेल्प आएगा। अब देखिए मी पर्सन है, पर्सन चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं हुआ, टेंस है ही नहीं, पर्सन चेंज होगा। पर्सन मी है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार ही, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, क्या हो जाएगा, हिम। समझ में आई? तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं क्या कि ये सेट के चलते, सेट के बदले हमने रिक्वेस्टेड में चेंज किया। टू देखे ऑब्जेक्ट रहे तो सीधा ऑब्जेक्ट आएगा, टू हट जाएगा, लेकिन कोमा और ये कोटेशन के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, कमांड भी यही लगता है। और ये भर1 का भर1 सीधा उतर जाएगा क्योंकि यहाँ टेंस है ही नहीं, लेकिन पर्सन चेंज होगा, मी है तो मी चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही के रूप में। तो ही के रूप में जब यहाँ आता है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है आई का, इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होगा, और इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं हम रिक्वेस्ट के अंदर। अब एक लास्ट रह गया है, फॉरबिड को पढ़ाते हैं। चौथा सेंटेंस जो होता है फॉरबिड, चौथा क्या होता है, फॉरबिड। कमांड के अंतर्गत चौथा सेंटेंस फॉरबिड, जिसका अर्थ होता है मनाही या निषेध।
इसमें क्या होता है कि ये रिपोर्टिंग क्लाउज में सब्जेक्ट देके सेट दिया रहेगा, टू देके ऑब्जेक्ट रहेगा ना रहेगा, यहां डोंट से शुरू होगा। फॉरवर्ड की पहचान है कि ये डोंट से शुरू होता है, डोंट देके V1 से। यहां जब बनाते हैं तो ये अगर डोंट है तो यहां सेट के बदले फॉरवर्ड V2, ये फॉरवर्ड का ही V2 फॉरवर्ड होगा, क्योंकि सेट V2 है। टू देके ऑब्जेक्ट है तो सीधा ऑब्जेक्ट है, अगर है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। उसके बाद ये कोमा और ये कोटेशन के लिए टू आता है। याद रखिएगा कि फॉरवर्ड में अगर यहां फॉरवर्ड डालते हैं तो डोंट साफ हट जाएगा। जैसे वहां लेट देके ऑब्जेक्ट में था तो लेट हट गया, रिक्वेस्ट में प्लीज काइंडली हटा, ऐसे यहां डोंट हट जाएगा और सीधा V1 से शुरू हो जाएगा ऑप्शन। उसमें भी वही बात, टेंस तो है ही नहीं जो चेंज होगा, पर्सन सिर्फ चेंज होगा। इसका एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे ही सेड दे दिया, डोंट मेक ए नॉइज, उसने कहा शोर मत मचाओ। यहां डोंट से शुरू हुआ है, क्या है डोंट से। इसको जब बनाएंगे तो क्या होगा, ही फॉरवर्ड, फिर कोमा कोटेशन मार्क के लिए टू, डोंट साफ हटा देंगे, डोंट साफ हट जाएगा, इसको लिखना ही नहीं है, सीधा V1 यानी कि मेक से शुरू होगा, मेक ए नॉइज। इसमें टेंस नहीं होता, टेंस चेंज होगा ही नहीं, होने की बात ही नहीं है। इसमें इत्तेफाक से पर्सन नहीं है तो पर्सन नहीं है तो चेंज करने की बात भी नहीं आती है। इसलिए सिर्फ ये याद करना है कि डोंट अगर रहे ये रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टेड क्लाउज जिसको बोलते हैं, कि अगर डोंट रहे तो यहाँ रिपोर्टिंग क्लाउज का सेट फॉरवर्ड में चेंज हो जाएगा और फिर रिपोर्टेड स्पीच का ये डोंट साफ हट जाएगा और जो V1 है वो V1 से पूरा सेंटेंस उतर जाएगा। अगर पर्सन रहता तो चेंज होता। इस प्रकार से हम कमांड का चारों आपको एक एक करके पढ़ा दिए, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और फॉरवर्ड।